हम लोग मार्क ज़करबर्ग और इलॉन मस्क की केज फाइट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तो सोशल मीडिया वॉर ही छेड़ दी। हो सकता है ज़करबर्ग को समझ आ गया होगा कि वो फाइटर से पहले एक एंटरप्रेन्योर है, इसलिए इन्होंने सोचा होगा कि रियल फाइट जब होगी तब होगी, पहले बिजनेस फाइट कर लेते हैं। अब ये तो थे कुछ जोक्स, अब बात कर लेते हैं मार्क ज़करबर्ग के नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स की, जो लॉन्च होते ही पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। 2 दिन में 7 करोड़ से ज्यादा लोग इस ऐप को यूज करने लगे हैं। इवन कई लोग तो इसे ट्विटर का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी मान रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि इसके बाद ट्विटर का गेम ओवर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी ऐप के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि थ्रेड्स एग्जैक्टली है क्या, मार्क ज़करबर्ग ने इसे लॉन्च क्यों किया और क्या ये प्लेटफॉर्म सच में ट्विटर को रिप्लेस कर देगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल और जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि थ्रेड्स है क्या। थ्रेड्स इंस्टाग्राम की बनाई हुई एक ऐप है जहां पर लोग एक दूसरे से रियल टाइम में चैट कर सकते हैं एंड जनरली ये चैट पब्लिक डोमेन में रहती है, जिसे थ्रेड्स यूज करने वाले बाकी यूजर्स भी इजीली पढ़ सकते हैं। इस ऐप में काफी सारे ट्विटर जैसे फीचर्स भी हैं, इसलिए आप इसे ट्विटर का ऑल्टरनेटिव भी कह सकते हो। सबसे पहले मैं आपको थ्रेड्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। लॉन्च के एक दिन में ही थ्रेड्स चैट जीपीटी को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बन गई है। डे 1 पर ही इस ऐप को फेमस सेलिब्रिटीज जैसे किम कार्दाशियन, काइली जेनर और फेमस इंडियन पर्सनालिटीज जैसे दिलजीत दोसांझ, निखिल कामत एंड कुणाल शाह जैसे लोग भी यूज करने लगे हैं। थ्रेड्स बनाने के पीछे इंस्टाग्राम का पर्पस है एक यूजर फ्रेंडली ओपन प्लेटफॉर्म बनाना। थ्रेड्स को आप इंस्टाग्राम का एक एक्सटेंशन भी कह सकते हो, बिकॉज थ्रेड्स एंड इंस्टाग्राम दोनों ही ऐप्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। थ्रेड्स को यूज करने के लिए आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होना ही चाहिए और जैसे ही आप थ्रेड्स को यूज करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपके थ्रेड्स अकाउंट की लिंक आपको अपने इंस्टाग्राम बायो में देखने को मिल जाएगी। और जिन भी यूजर्स को आप इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो, थ्रेड्स अकाउंट बनाते ही आप उनको 1 क्लिक में फॉलो कर पाओगे। इंस्टाग्राम में जो यूजर्स वेरीफाइड होंगे उनका अकाउंट थ्रेड्स ऐप में बाय डिफॉल्ट वेरीफाइड होगा और जैसे आप इंस्टाग्राम में अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट या पब्लिक कर सकते हो, सेम आप ऐसे ही थ्रेड्स में भी कर पाओगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको थ्रेड्स अकाउंट बनाने से पहले पता होना चाहिए कि अगर आपको अपना थ्रेड्स अकाउंट डिलीट करना है तो इसके लिए आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डिलीट करनी पड़ेगी। होपफुली अब तक आप समझ गए होंगे कि थ्रेड्स क्या है। अब काफी लोग इंटरनेट पर थ्रेड्स को ट्विटर की कॉपी भी बता रहे हैं, तो जान लेते हैं कि थ्रेड्स ट्विटर से कितना सिमिलर है और कितना डिफरेंट है। दिखने में तो थ्रेड्स ट्विटर से बिल्कुल सिमिलर लगता है। यूजर्स मोस्टली टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस अपनी फीड्स में पोस्ट कर रहे हैं जैसे कि ट्विटर में होता है एंड प्लेटफॉर्म को डिजाइन भी उसी तरीके से किया गया है कि यूजर्स फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्ट कर सके। और जैसा आपने ट्विटर में देखा होगा, यूजर्स के पास थ्रेड्स ऐप में भी फोटोज और वीडियोस ऐड करने का ऑप्शन है। अब एक फीचर ऐसा है जो ट्विटर में है लेकिन थ्रेड्स में नहीं है। ट्विटर में आप किसी को भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, बट थ्रेड्स में अभी ऐसा कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है। ट्विटर में आप किसी भी पोस्ट को सर्च बार के थ्रू फाइंड कर सकते हो, लेकिन थ्रेड्स में अभी ऐसा कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है। थ्रेड्स में सर्च बार के थ्रू आप सिर्फ अकाउंट्स फाइंड कर सकते हो। थ्रेड्स ऐप में ट्विटर की जैसा कोई ट्रेंडिंग सेक्शन नहीं है, इसलिए आपको ऐप के एल्गोरिथम के हिसाब से ही पोस्ट दिखेंगे। पर जब ट्विटर और थ्रेड्स के बीच में इतने सारे डिफरेंसेस हैं, तो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मार्क ज़करबर्ग ने ट्विटर को कॉपी किया है? ऐसा इसलिए बिकॉज मार्क ज़करबर्ग ने पहली बार किसी ऐप को कॉपी नहीं किया है। उनकी हिस्ट्री पूरी कॉपी पेस्ट से भरी हुई है। आप स्नैपचैट के स्टोरी फीचर को ही देख लो या टिकटॉक के रील्स फॉर्मेट को, सब आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने कॉपी किए हैं। इवन इन पर तो 2004 में फेसबुक का कॉन्सेप्ट भी कनेक्टिव नाम की कंपनी से कॉपी करने के एलिगेशंस लगे थे, जिसकी वजह से इन्हें कनेक्टिव कंपनी के फाउंडर्स को $65 मिलियन भी लॉ सूट में देने पड़े। लेकिन थ्रेड्स के केस में ऐसा कहा जा सकता है कि थ्रेड्स में काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ट्विटर में भी हैं, बट थ्रेड्स कंप्लीटली कॉपीड नहीं है। बट क्या आपने कभी सोचा कि मार्क ज़करबर्ग ने इस ऐप को लॉन्च क्यों किया? वेल, मार्क ज़करबर्ग का कहना है कि थ्रेड्स को लॉन्च करने के पीछे उनका रीजन था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें लोग टेक्स्ट के थ्रू अपने आइडियाज एंड ओपिनियंस को डिस्कस करें। और ऐप को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इन्होंने इसमें इंस्टाग्राम के बेस्ट फीचर्स भी ऐड किए हैं। पर असलियत तो ये है कि उन्हें ट्विटर से आगे निकलना था, इसलिए उन्होंने थ्रेड ऐप को लॉन्च किया। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मार्क ज़करबर्ग इलॉन मस्क से भी पहले ट्विटर को खरीदना चाहते थे। लगभग 15 साल पहले 2008 में मार्क ज़करबर्ग ने जैक डॉर्सी को $500 मिलियन का ऑफर दिया था, बट जैक डॉर्सी ने ट्विटर को नहीं बेचा और उसके बाद मार्क ज़करबर्ग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड मेटा में बिजी हो गए और ट्विटर के आइडिया को साइडलाइन कर दिया। पर एकदम से 7 जुलाई को एक थ्रेड्स नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है एंड पूरे इंटरनेट में वायरल हो जाता है। लोग बोलने लगते हैं कि ज़करबर्ग ने ट्विटर को ही कॉपी पेस्ट कर दिया और तब जाके रियलिटी समझ आती है कि मार्क ज़करबर्ग का ट्विटर को लेकर ऑब्सेशन खत्म नहीं हुआ था। वो बैकएंड में सीक्रेटली ट्विटर जैसी सिमिलर ऐप बिल्ड कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में ट्विटर को थ्रेड से डरने की जरूरत है? क्या थ्रेड्स फ्यूचर में ट्विटर को रिप्लेस कर पाएगा? पिछले कुछ सालों में ट्विटर से कंपीट करने के लिए काफी सारी ऐप्स आई, जैसे मैस्टोडॉन, कू, स्पाउटेबल एंड ब्लू स्काई, बट इनमें से कोई भी ऐप्स ट्विटर के सामने अभी तक टिक नहीं पाई। बट अगर कोई ऐप मार्केट में है जिससे ट्विटर को डरना चाहिए तो वो थ्रेड्स ही है, बिकॉज इंस्टाग्राम के पास 2 बिलियन से भी ज्यादा लोगों का यूजर बेस है और ट्विटर के पास सिर्फ 440 मिलियन यूजर्स। यानी इंस्टाग्राम यूज करने वाला हर 4 में से 1 यूजर भी थ्रेड्स ऐप को यूज करने लगे तो थ्रेड्स ऐप
इजीली ट्विटर को पीछे छोड़ देगी। ऊपर से थ्रेड्स की लॉन्च टाइमिंग अपने आप में ही बेस्ट है, बिकॉज ट्विटर के टेक ओवर को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है। एंड इलॉन मस्क ने ट्विटर के लिए इतने स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए हैं कि ना ही ट्विटर प्रॉपर्ली फंक्शन कर पा रहा है और ना ही यूजर्स को एंटरटेन। यूजर्स ट्विटर की स्ट्रिक्ट पॉलिसी से परेशान है और ट्विटर को यूज करना छोड़ रहे हैं। और इसी बीच मार्क ज़करबर्ग ने अपनी ऐप थ्रेड्स को लॉन्च कर दिया है, जिसको ट्विटर से परेशान हुए यूजर्स एज ए ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं। बाकी थ्रेड्स ऐप कभी ट्विटर को रिप्लेस कर पाएगी या नहीं, ये तो हमें आने वाला टाइम ही बताएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड हमें कमेंट्स में बताइए अगर आपने थ्रेड्स ऐप को यूज किया और आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन है।